अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8, जिसमें हम स्टडी करेंगे वाइटामिन्स को। जिसमें हम देखेंगे कि वाइटामिन्स क्या हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं और इनको हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं और किस लिए ज़रूरी हैं। वाइटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि इनके अंदर कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है, कार्बन से मिलकर बनते हैं और ये हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे वाइटामिन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, एक्सेप्ट विटामिन डी और कुछ विटामिन बी के जो है कुछ टाइप्स। इसलिए हमें इन्हें अपनी फूड से, अपनी डाइट से, आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ता है। वाइटामिन्स को क्लासीफाई किया जाता है टू ग्रुप्स के अंदर, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। अगर हम फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की बात करें तो ये ऐसे वाइटामिन्स हैं जो कि फ़ैट में सॉल्युबल हो सकते हैं, यानी कि और वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। इनकी ख़ास बात ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर लीवर में और टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं। इसलिए इन्हें ज़रूरी नहीं है कि हम डेली बेसिस पर इनका इनटेक करें, क्योंकि अगर हम इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर हम बात करें कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते कौन कौन से हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, तो विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 वाइटामिन्स जो हैं वो हमारे पास फैट सॉल्युबल वाइटामिन की लिस्ट में आते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वाइटामिन्स की है वो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर और वो फैट में सॉल्युबल नहीं होते। अगर उनको जो है वो एक्सेस में हम लें तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू, और इसी वजह से डेली बेसिस पर इनका इंटेक करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसकी टाइप्स इंक्लूड करते हैं विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर और भी उसकी टाइप्स आ जाती हैं जिनको हम बाद में आगे स्टडी करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन ए के फंक्शंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारी बॉडी में प्ले करता है। जो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो विटामिन ए हमारी बॉडी में कर रहा है वो वीएन का है, कि हमारी आईसाइट जो है उसको ठीक रख रहा है। तो विटामिन ए हमारी जो आँख के अंदर जो रेटिना प्रेजेंट होता है उसमें प्रेजेंट एक प्रोटीन रोडोप्सिन है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब लाइट हमारी आइज़ पर पड़ती है तो ये जो रोडोप्सिन है ये हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है जिससे हम देख सकते हैं। ये नाइट विजन या रात को देखने में जो है वो हेल्प करता है, और जो कलर विजन है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो फंक्शन है विटामिन ए का वो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर ये काम करता है। बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए की प्लांट फॉर्म है, यानी कि वो एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जो है वो काम करता है। ये हमारी सेल्स के को फ्री रेडिकल्स से जो डैमेज होता है उससे बचाता है उसके से। और उसके अलावा इसको हम जो है वो ये भी कह सकते हैं कि ये लिटिल बॉडीगार्ड है। थर्ड फंक्शन जो विटामिन ए का है वो ये है कि ये सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। विटामिन ए कंट्रोल करता है कि सेल्स को किस तरह से ग्रो करें और उनकी डिवीजन किस तरह से हो और किस टाइप के सेल्स के अंदर वो चेंज हो। ये जो चिल्ड्रन हैं उनकी नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ फंक्शन ये है कि ये हमारी इम्यून हेल्थ को बूस्ट करता है। विटामिन ए हमारे वाइट ब्लड सेल्स को इन्फेक्शंस से फाइट करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी की अब हम बात करते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी तब हमारी बॉडी में होती है जब बॉडी को इनफ अमाउंट में विटामिन ए फूड से नहीं मिल रहा है, या फिर अगर ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी जो है उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। तो ये सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा प्रिवेंटेबल फॉर्म है मेल न्यूट्रिशन की पूरी दुनिया में। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है अगर डाइट अच्छी ना हो, पुअर डाइट हो, फैट जो है वो कम हो डाइट के अंदर, लो फैट डाइट हो इन्फेक्शंस की वजह से। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी की कुछ डिजीज़ेज़ को अब हम देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको उर्दू में जो है वो अंधराता भी कहा जाता है। इस कंडीशन में इंसान को रात को या कम रोशनी में ठीक से जो वो नज़र नहीं आता, विजन खराब होती है। दिन में जो डे लाइट है उसमें उसको नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता है, रात होती है, तो उसको जो है वो दिखना जो है वो मुश्किल से दिखाई देता है। तो ये एक वार्निंग साइन है। अगर इसका इलाज जल्द किया जा सके, टाइम पे किया जाए, तो आँख को परमानेंट जो डैमेज है उससे बचाया जा सकता है।
दूसरी जो डिसीज़ है विटामिन ए डेफिशिएंसी की वो है ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरो का मतलब है ड्राई और ऑफ्थैल्मिया हम कहते हैं आँख की बीमारी को। ये विटामिन ए की कमी की वजह से आपकी जो आइज़ हैं उनके अंदर ड्राइनेस जो है वो कॉज़ करती है। इसकी जो अर्ली स्टेज में देखें तो इसमें जो आपका आई का जो वाइट पार्ट है वो ड्राई होना स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद उस पर वाइट कलर के या फिर ब्लैक कलर के डॉट्स बनने लग जाते हैं, जिसको हम बाइटॉट्स स्पॉट कहते हैं। और अगर इनको टाइम से हम ट्रीट ना करें तो इसमें कॉर्निया जो है वो सॉफ्ट होने लग जाता है और मेल्ट होता है, जिसकी और जिसे हम जो है वो केराटोमलेशिया बोलते हैं, और ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का कॉज बन सकता है। थर्ड डेफिशिएंसी है विटामिन ए की हाइपर केराटिनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए कम होता है तो हमारे जो सर्टेन सेल्स हैं जैसे कि आइज़ और स्किन के, वो क्या करते हैं कि वो एबनॉर्मली एक प्रोटीन है केराटिन, जिसको एबनॉर्मली जो है वो एक्सेस में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हाइपर केराटिनाइजेशन। और अगर जो है वो ठीक तरह से विटामिन ए का इंटेक नहीं हो रहा, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि सॉफ्ट और जो हमारे मॉइस्ट सेल्स हैं वो टर्न हो जाएंगे इनटू हार्ड, ड्राई और रफ सेल्स के अंदर। जैसे किसी भी चीज़ की कमी जो है वो नुकसानदेह होती है, इसी तरह से ज़्यादती भी जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। इसी तरह से विटामिन ए की जो एक्सेस है, टॉक्सिसिटी तब होती है जब हम ज़्यादा अमाउंट में इसका इनटेक कर लेते हैं, ओवरडोजेज़ के अंदर जो है वो ले लेते हैं विटामिन ए को। स्पेशली सप्लीमेंट्स की फॉर्म में हो सकता है या फिर एनिमल बेस्ड विटामिन ए का इनटेक जो है वो ज़्यादा करने की वजह से। तो विटामिन ए की जो टॉक्सिसिटी है उसको हम हाइपर विटामिनोसिस ए बोलते हैं। अगर हम इसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी की बात करें तो उसके सिम्टम्स हो सकते हैं हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग, वियन का ब्लर होना, डिजीनेस और बेचैनी। और अगर इसके लॉन्ग टर्म या इनटेक की बात करें कि अगर ज़्यादा टाइम से इसको इनटेक किया जा रहा है और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी है तो जो है वो परसिस्टेंट हेडेक रहेगा, लीवर डैमेज हो सकता है और बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, बोन में पेन हो सकती है, ड्राई और स्केली स्किन हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है और फटीग हो सकती है। और इसके सिम्टम्स जो हैं वो वेरी करते हैं इसकी सीवियरिटी पे और लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी पे। अब हम देखते हैं कि इसकी रिक्वायर्ड जो डाइटरी अलाउंस है वो कितना है, आरडीए कितना है, कितनी क्वांटिटी में हमें विटामिन ए जो है वो इनटेक करना चाहिए। तो अगर हम मेल्स की बात करें तो उनको 900 माइक्रोग्राम्स जो है वो लेना पड़ता है विटामिन ए। और अगर फीमेल्स की बात करें तो 700 माइक्रोग्राम्स जो है वो डेली बेसिस पर लेना चाहिए विटामिन ए। और विटामिन ए को हम ऑब्टेन कर सकते हैं दोनों सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से भी और प्लांट सोर्सेज से भी। तो अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो इसमें बीफ लीवर, चिकन लीवर, कॉड लीवर ऑयल, बटर, होल मिल्क, चीज़, एग योक और फिश, इन सब से हम जो है वो विटामिन ए का इंटेक जो है वो अच्छी क्वांटिटी में कर सकते हैं। अगर अगर हम प्लांट बेस्ड की बात करें तो स्वीट पोटैटो, पपाया, कैरेट्स, मैंगो, स्पिनच और रेड बेल पेपर। और इसके अलावा विटामिन ए फोर्टिफाइड फूड्स भी अवेलेबल हैं जिनका हम इनटेक करके अपने विटामिन ए लेवल्स को अच्छा कर सकते हैं। फोर्टिफाइड फूड्स में हमें मिल्क मिल जाता है, फ्लावर मिल जाता है और डिफरेंट सीरियल्स ऐसे हैं जिनको फोर्टिफाइड किया जाता है विटामिन ए के साथ। तो आज हमने सीखा कि विटामिन्स क्या है और इनको क्लासीफाई किस तरह से किया जाता है। और विटामिन ए को हमने डिटेल में देखा कि उसके फंक्शन क्या हैं और उसको किस तरह से हम अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है यह लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा। अगले लेक्चर में हम विटामिन डी को स्टडी करेंगे, उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।